दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला। इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो थे, इन्होंने सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया और सिंचाई के लिए क्या थी, नहरों का निर्माण करवाया था इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था, ठीक। उसके बाद क्या है, इन्होंने रोमन शैली में 56 कोट दुर्ग की स्थापना करवाई थी। अगर कभी प्रश्न पूछे कि 56 कोट दुर्ग की स्थापना किसने करवाई थी, तो किसने करवाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और इनके समकालीन थे निजामुद्दीन औलिया। आजकल प्रश्न सीधे सीधे नहीं पूछता है कहीं भी। प्रश्न ये पूछ सकता है कि निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे, या फिर प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक किसके समकालीन थे, तो निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है। 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने क्या है, मतलब सुधार के रूप में अगर देखें तो इन्होंने सिर्फ सिंचाई के लिए नहरों की स्थापना करवाई और तुगलकाबाद बसाया और 56 कोट दुर्ग बसाया, बस। इनका काल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस शासक की मृत्यु लकड़ी के महलों में दबकर हो गई, है ना। जैसे कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई, तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। तो 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय, यानी कि बंगाल अभियान तो इनका सफल रहा। ये बंगाल अभियान यानी कि बंगाल को जीत के गए थे, तो वो तो इनका सफल रहा और जीत कर आ भी गए ये। लेकिन यहाँ पे अपनी राजधानी में प्रवेश से पहले इनके पुत्र थे, जो उन्होंने उनके स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया था। और एक षड्यंत्र था, ये माना जाता है कि उनके पुत्र का गद्दी हथियाने के लिए, तो उसी महल में दबकर उनकी मृत्यु हो गई 1325 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक रहता है। इनका काल इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सुधार किए। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा लाई, करारोपण किया और अनेक अभियान भी किए, तो हम देखेंगे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपनी राजधानी जो दिल्ली थी, दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और देवगिरी का नाम जो है वो क्या कर दिया, दौलताबाद, ठीक है। दौलताबाद की स्थापना नहीं की थी इन्होंने सिर्फ दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी स्थापित की, उसके बाद उसका नाम क्या कर दिया, दौलताबाद, ठीक है। ये कब किया, 1327 में। 1325 में ये गद्दी पर बैठते हैं, 1327 में राजधानी चेंज कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने सांकेतिक मुद्रा लाई। यानी कि सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, पहले से चलन में जो मुद्रा है उसके मूल्य के बराबर कोई दूसरी मुद्रा लाकर चला देना। यानी कि इन्होंने क्या था, पहले सोने और चांदी के जो मुद्रा चल रही थी उनके बराबर दूसरी मुद्राएं लाई और उनके मूल्य के बराबर में चलवा दी। लेकिन ये कब चलवाई थी, 1330 ईस्वी में। लेकिन ये सांकेतिक मुद्राएं जो थी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई थी। इन्हें टोकन मुद्रा भी कहते हैं। बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई थी क्योंकि व्यापारिक मतभेद चल रहे थे, तो इस वजह से 1333 में ही ये समाप्त हो गई थी, ठीक है। उसके बाद दोआब में कर वृद्धि कर दी इन्होंने। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। मान लीजिए ये गंगा नदी बह रही है और ये बह रही है यमुना, ठीक है। यहाँ जो बीच का क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। उपजाऊ होगा तो अधिक से अधिक खेती होगी। तो इन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र पर एक विशेष प्रकार के टैक्स लगा दिए, या मतलब आसपास के क्षेत्र में जितना टैक्स लग रहा था उससे ज़्यादा टैक्स लगा दिया। तो इस कारण भी विद्रोह हुए। फिर क्या हुआ, कराची अभियान किया इन्होंने, यानी कि कराची में अपना अभियान किया जीतने के लिए। कब, 1338 ईस्वी में। तो आजकल प्रश्न बहुत सीधे तो नहीं पूछेगा, लेकिन क्या है कि इनके क्रम पूछ सकता है। पीसीएस वगैरह में नॉर्मली पूछ लेता है क्रम, तो इनका क्रम दे देगा, रैंडमली कोई भी बीच में डाल देगा, ऊपर नीचे कर देगा, उसके बाद इनके क्रम पूछेगा। तो क्रम क्या है इसका, सबसे पहले दिल्ली से जो राजधानी है वो कहाँ, दौलताबाद स्थापित की। कब की, 1327 ईस्वी में। उसके बाद सांकेतिक मुद्राएं आई,
1330 ईस्वी में। उसके बाद दोआब में कर वृद्धि की 1333 ईस्वी में। उसके बाद कराचल अभियान किए 1338 ईस्वी में। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये क्रम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सती प्रथा पर भी प्रतिबंधित करने का प्रथम प्रयास किया। ठीक, उसके बाद इन्होंने दीवाने कोह की स्थापना की। दीवाने कोह की स्थापना कई बार हुई है, शेरशाह सूरी के टाइम पे भी हुई है, अकबर के टाइम पे भी हुई है ये दीवान। लेकिन ये समझ लीजिए कि दीवाने कोह है क्या। दीवाने कोह जो प्रशासनिक विभाग है, एक कृषि से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न ये तो नहीं पूछेगा किसने स्थापना की, क्योंकि ये 2-3 बार हो चुकी है स्थापना। अकबर के समय में हुई, शेरशाह सूरी के समय में हुई। प्रश्न ये पूछ सकता है कि दीवाने कोह का संबंध किस विभाग से है, तो किस विभाग से था, कृषि विभाग से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सर्वाधिक विद्रोह हुए इसके काल में, क्योंकि ये शासक तो बहुत पढ़ा लिखा था और बहुत मतलब ज्ञानी था, लेकिन इसने जो अपने जितने भी प्रयोग किए वो विफल हो गए। सांकेतिक मुद्रा विफल हुई, करारोपण बढ़ा दोगे भाई विद्रोह तो होगा हर जगह। तो इस वजह से इनके टाइम में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए, लगभग 34 टाइम विद्रोह हुए इनके टाइम में। और फिर क्या हुआ, जो ठट्टा का विद्रोह था 1351 में, ठट्टा के विद्रोह में इनकी मृत्यु हो गई 1351। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से एक यात्री आया था जिसे इब्न तूता कहते हैं। इब्न तूता की पुस्तक का नाम क्या था, रहेला। क्या था, रहेला। ठीक है, और इसके समय मंगोलों के आक्रमण तो लगातार चल ही रहे थे। तो इसके समय एक मंगोल था तारम सलीम। तारम सलीम के नामक मंगोल का आक्रमण हुआ था इसके समय दिल्ली पर। ठीक है, उसके बाद एडवर्ड थॉमस ने एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। आपको अपने नोट्स बनाते टाइम बहुत भारी भरकम शब्दों का उपयोग नहीं करना है, जितना समझ में आए उतना लिख लो। मोहम्मद बिन तुगलक, एक लाइन भरने के बजाय एमबीटी लिखो, बात खत्म। एमबीटी को क्या कहा, प्रिंस ऑफ मनियार कहा। ठीक है, और एमबीटी के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। कि अगर प्रश्न पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शासक के टाइम पे हुई थी, तो कब हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, किसने की थी, हरियर और बुक्का ने। ठीक है, खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर अल मोमिन कहा, यानी कि कासिम अमीर अल मोमिन की उपाधि किसके द्वारा दी गई, इसे खलीफा द्वारा। और इसकी मृत्यु 1351 में हो चुकी थी। अब हम देखेंगे फिरोजशाह तुगलक। फिरोजशाह तुगलक जो है, इन्होंने सर्वाधिक शहर बसाए थे, फतेहाबाद, जौनपुर, इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारे शहर बसाए थे, लगभग 550। ठीक है, और सर्वाधिक नहरों की बात करें अगर, तो सर्वाधिक नहरें भी इन्होंने ही का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, और ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाले सबसे पहले शासक जो हैं वो भी फिरोजशाह तुगलक है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो किसने लगाया, फिरोजशाह तुगलक ने। फिरोजशाह तुगलक ने अब कुछ विभागों की स्थापना की। दीवाने खैरात, यानी कि फ्री में राशन वगैरह वाली चीज़ें होती हैं ना, वो था दीवाने खैरात। दीवाने बंदकार, ये था स्लेव डिपार्टमेंट, यानी कि गुलामों का जो विभाग था वो था दीवाने बंदकार। दार उल सफ़ा जो था हॉस्पिटल था। ये दार उल सफ़ा क्या था, हॉस्पिटल। और सैनिकों के पद को इन्होंने क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत यानी कि जिसके पिता सेना में, उसका बेटा भी सेना में हो जाएगा बिना किसी योग्यता के। तो ये था वंशानुगत कर दिया गया सैनिकों को। अब फतूहत ए फिरोज शाही इनकी आत्मकथा है, क्योंकि पुस्तकें, इमारतें, ये चीज़ मिडेवल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि ये पुस्तक किसकी है। जैसे अभी हमने देखा था रहेला, तो ऐसे ही फतूहात ए फिरोज शाही किसकी है, ये है फिरोजशाह तुगलक की। ठीक है, इसने चांदी और पीतल के सिक्के चलाए थे जिन्हें अद्धा और बिख कहा जाता था। वहाँ पे इल्तुतमिश ने चलाए थे, जीतल और टंका चलाया था, है ना। तो इस तरीके से हमें कनेक्ट करके भी देखना है कि यहाँ पे चांदी और पीतल के सिक्के चल रहे हैं, उन्हें क्या अद्दा और बिक कहा जा रहा है, और वहाँ पे चले थे तो जीतल और टंका कहा गया था। ये हो गया फिरोजशाह तुगलक। इसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो थे तुगलक वंश के अंतिम शासक थे।
तुगलक वंश के अंतिम शासक होने के साथ ही इस टाइम पे क्या हुआ, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि तैमूर लंग का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, नासिरुद्दीन महमूद के समय। कब हुआ था, 1398 में, ठीक है। इस समय क्या था, मलिक सरवर ने जौनपुर को स्वतंत्र करा लिया था, यानी कि एक इनके राज्य का एक कोई सेनापति वगैरह था, उसने क्या था, जौनपुर बसाया किसने था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। लेकिन इसने क्या था, जो नासिरुद्दीन महमूद है उसके प्रभाव क्षेत्र से जौनपुर को अलग कर लिया और स्वतंत्र कर लिया और शासन करने लगा। कौन, मलिक सावरकर, ठीक है। और 1214 तक तुगलक वंश समाप्त हो गया। थैंक यू।